Hello बच्चों, today we will discuss about the trigonometric function. We have the question, find the degree measure corresponding to the radian measure. आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे. In the previous video we have discussed about 1 degree is equal to pi upon 180 radian. 1 radian is equal to 180 upon pi degree, and we have small unit also. 1 degree is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds. Regarding these all formulas we have to find out 5 pi by 3. ठीक है, हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है 5 pi by 3. So how we find it? 5 pi by 3. So students, in case if there is not written C or R, ये अपने आप में ही रेडियन की फॉर्म है. ठीक है, तो हमारे पास है, आप रेडियन वाला जो है वो यहाँ से फॉर्मूला उठाएंगे. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. राइट, वी फाइंड आउट 5 पाई डिवाइडेड बाय 3, सो दैट वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 पाई बाय 3. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5 पाई बाय 3. दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 5 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 5 पाई बाय 3. ठीक है, जो कैंसिल हो सकती है टर्म्स वो कैंसिल कर लेनी है. लाइक पाई से कैंसिल हो जाता है. 3 1s are 3, 3 60s are 180, and whenever you have to multiply you will get 300. ये सारा डिग्री की फॉर्म में है, इसलिए ये आंसर आता है आपके पास 300 डिग्री. सो 5 पाई डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 300 डिग्री. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन 11 अपॉन 16. वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन 11 अपॉन 16. राइट, इसको भी हम डिग्री की मेजर में चेंज करेंगे. तो एज वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री. अगेन मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दोनों साइड सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास है 11 बाय 16. मीन्स 11 by 16 is equal to 180 divided by pi into 11 by 16. Now देखो, ये जो है ये हमें डिग्री की फॉर्म चाहिए, इसलिए पाई को एलिमिनेट करना होगा. तो पाई की वैल्यू इस केस में हमें 22 by 7 फिल करनी है. ठीक है, पाई जो है वो 22 by 7 फिल करनी है. तो we get 180 divided by 22 by 7 into 11 upon 16. इसको और कैलकुलेट कर लीजिए. 180 divided by 22 into 7 upon 1 into 11 upon 16. कैलकुलेट करिए, जो कैंसिल हो जाती हैं वैल्यूज वो कैंसिल कर लीजिए. ठीक है, सो 11 1s are 11, 11 2s are 22, 2 1s are 2, 2 90s are 180. ये 2 से 8 2s are 16, 45. फाइनली हमारे पास बचता है 45 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 8. सो इट विल बी इक्वल टू 315 डिवाइडेड बाय 8 डिग्री. दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री. ये डिग्री में चेंज हुआ. आपको पता है कि डिग्री जो है वो और ज़्यादा जो है वो हमारी छोटे यूनिट में चेंज हो जाती है. लाइक 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, या फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो हाउ वी हैव टू टेक द फाइनल आंसर. कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसका फाइनल आंसर? 315 अपॉन 8 डिग्री को हम कंप्लीट जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते हैं, सेम प्रोसीजर से जाएंगे. सो 315 डिवाइडेड इट बाय 8. ठीक है, सो वी गेट
8 3s are 24. We get 75 over here, right? So 8 9s are 72. 3 is here. Students, इसको आपने ध्यान से समझना है, ये सारा डिग्री की फॉर्म है. 39 डिग्री बनाइए, ये जो रिमाइंडर आया ये भी डिग्री में है. हमें ये पता है 3 डिग्री इज वेरी लेस देन 8, तो हम इस डिग्री को इससे छोटे यूनिट में चेंज कर सकते हैं, वो है मिनट का. तो 3 डिग्री इज मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि आपके पास 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट का होता है, तो 3 डिग्री जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, तो ये बनेगा 180 मिनट. अब आपने 180 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है. तो आपके पास आएगा 2 से 16, फिर से 20, ठीक है, फिर से 2, देयर इज अगेन 16, 4 इज लेफ्ट. लेकिन 4 किसका होगा? मिनट का. 4 किसका है? मिनट का. अब आपको ये पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. जहाँ तक हो सकता है हम लोगों ने इसको डिवाइड करते जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड, इट विल बी इक्वल टू 240 सेकेंड. 240 सेकेंड में चेंज हो गया. अब 240 सेकेंड को 8 में डिवाइड करना है, तो हमारे पास कितना आएगा? ये सारा पहले जो है 22 ये मिनट में जाएगा, ठीक है. आपके पास आएगा 3, 8 3s are 24 and 0 is left, it means that it is 30 सेकेंड. जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है वो है 11/60 रेडियन इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट and 30 second. This is your final answer. This one is your final answer, right? So student, we have the third question, that is -4 रेडियन. ठीक है. अब -4 रेडियन है, उसको डिग्री में चेंज करना है. हम लोगों को पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई. 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री. तो -4 हो चाहे जो भी वैल्यू हो, आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो आपके पास आएगा, वी मल्टीप्लाइंग इट बाय -4 ऑन बोथ साइड, वी गेट 180 अपॉन पाई इंटू -4, राइट. So again we have 20 pi over here, so we shift it by 22/7. इसको आप चेंज कर दीजिए, so it will be equal to 180 divided by 22/7 माइनस आप आगे लिख लें into 4. जितना हो सकता है कैंसिल करिए, आपके पास आएगा 2 and 11, ठीक है. It means -180 into 14 divided by 11. So whenever you have to multiply, you will get -2520 upon 11. ये पूरा जो है वो डिग्री की फॉर्म है, ये सारा डिग्री की फॉर्म है, ठीक है. ये डिग्री की फॉर्म आ रही है, लेकिन अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है. इसको न्यूमिनेटर को फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास इससे भी छोटे यूनिट हैं, ठीक है. तो मेरे पास आता है 2520 डिवाइडेड बाय 11. 11 2s are 22, 3 2, 32 is here, again by 2, so 22, रिमाइंडर आता है 10, 0 कैरी 100 by 9, ये आ गया 99. 1 डिग्री, फिर से समझाती हूँ, ये डिग्री है. ये सारा आंसर जो है यहाँ तक ये डिग्री की फॉर्म आ रहा है. इसका मतलब कि ये 229 डिग्री में है. अब 1 डिग्री जो है वो 11 से डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है, ठीक है.
So when it is equal to 60 minutes, you have to divide it by 11. So 11 5s are 55 and you will get 5 minutes over there. Again you change it 5 minutes in the second. So multiply it by 60 second. You will get 300 सेकेंड. सेकेंड में डबल डैश लगते हैं, तो फिर से डिवाइड करिए. 11 ने डिवाइड करना है 300 को. वी गेट, ये मिनट में था, और वी गेट बाय 2 22, देन 80 बाय 7 इट इज 77. आपके पास आएगा 3. अगेन यू चेक, दैट इज 3 सेकेंड. सेकेंड से आगे हमारे पास इससे छोटा यूनिट नहीं है, इसलिए हमने इसको एज इट इज रखा. ठीक है, हमारे पास आता है दिस इज अप्रॉक्सीमेट 27 सेकेंड. सो फाइनल आंसर आ रहा है -4 रेडियन इज इक्वल टू 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड. This is your, with negative sign, this is your final result. This is your final answer. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. So you try one more questions afterwards.